जानता हूं कि मेरे परिचय से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा नहीं आएगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन साथियों इतना तो मैं जरूर बोलता हूं कि हो सकता है कि कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति के लिए एक प्रेरणादायक बन जाता है और वो उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। सेम उसी प्रकार से ऐसा हुआ कि जब भी मेरा नाम प्रेमचंद गुप्ता है, मैं उल्लासनगर में रहता हूँ। मैं भी बेसिकली रहने वाला हूँ बिहार का, और बिहार शिवहर डिस्ट्रिक्ट में पिपराही बाजार एक गांव है, वहां का मैं रहने वाला हूं। और आज से 28 साल पहले मैं उल्लासनगर में आया और आते ही यहाँ अपना मैं बिजनेस कारोबार चालू किया। उससे पहले बहुत सारे मैं उतार चढ़ाव की जिंदगी जिया और यहाँ आकर मेरा जो वर्क है वो होने हुआ। धीरे धीरे क्रमशः बढ़ते हुए एक हमारे दोस्त जो है वो उन्होंने मेरे को आरसीएम के बारे में बताया और आकर के बोला कि भाई आप आरसीएम ज्वाइन कर लो। दोस्त था, मना नहीं कर सकता, और वैसे ही हुआ और उन्होंने मुझे आरसीएम में ज्वाइन तो कर दिया। और उन्होंने वो यहाँ से चले गए, फिर दोबारा वो लौट करके यहाँ नहीं आए। उसके बाद एक और हमारे साथी मिले जिन्होंने मेरे पास उस समय लैंडलाइन फोन हुआ करता था, और उस समय वो साथी ने हमको बताया कि मैं शुरू से थोड़ा सा बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति हूँ, थोड़ा बोलने में भी विश्वास करता हूँ और काम करने में भी विश्वास करता हूँ, इस तरह की मेरी नेचर रही है। और एक बार उन्होंने 994 पर जब हमारा और आरसीएम के लेकर के वार्ता हुआ और उन्होंने एक ही दिन में मैंने उस समय 1500 रुपये किट थी और ज्वाइनिंग किया और 530 रुपये की पहली चेक उन्होंने मंगवाया। और जब वार्ता चालू हुई तो उन्होंने हमको एक बात बताया था, अरे शांत रहो दोस्त, सुनो, मैं जो बोलता हूँ वो सुनो। और उन्होंने बोला कि ये जो आरसीएम की यात्रा है ना, वो गरीबपुर से अमीरपुर की यात्रा है, और बीच में एक आता है स्टेशन होशियारपुर। उस स्टेशन पे उतर गए तो आप अब अमीरपुर नहीं पहुंच पाएंगे। दुर्भाग्य बोले या सौभाग्य बोले, जो भी बोले, वो हमारे जो दोस्त है वही वो बीच में उतर गए हैं। और लगातार हम अपने दीन मिश्रा जी, साहिल सर जी के सानिध्य में इस बिजनेस को लगातार मैं सीख रहा हूँ, और सीखते सीखते मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो आज हम अपने जीवन में जो भी हमने इस बिजनेस में सीखा है, समझा है, वो हम आपके बीच में शेयर करेंगे। निश्चित रूप से ये जो बिजनेस क्या है वो आपको बहुत कुछ दे सकता है, मैंने बहुत कुछ दे सकता है, इतना कि वो सब कुछ दे सकता है। बस जरूरत इस बात का है कि हम इसको किस प्रकार से अपने जीवन में ले पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, ये हमारे ऊपर बहुत मायने रखता है। और अब पिछले बार जो हमारा सेशन चला था उसमें मैंने कंपनी का प्रोफाइल आपको दिखाया था, और उस तरह से आप देख करके समझ गए होंगे कि कंपनी जो है वो पूरी तरह से कमर कस के तैयार है और पूरी तरह से मजबूती के शिखर पर चल रही है। कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को हमें एकदम ध्यान पूर्वक समझ जाना चाहिए। अब जरूरत इस बात का है कि हमें उस चीज को कैसे प्राप्त करना है, ये हमें प्राप्त करना पड़ेगा। तो हम आज आपके बीच में कोई अलग बातें नहीं करने वाला हूँ साथियों। ना ही मैं अध्यात्म की बातें करने वाला हूँ और न ही मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जिससे आप अलग प्रभावित हो, ऐसा नहीं। क्योंकि मुझे, मैं अगर बोलूँ तो मुझे ताली नहीं चाहिए, मुझे और सिर्फ यहाँ पे बैठे हर शख्स को रॉयल्टी चाहिए। और वो रॉयल्टी होगा तो निश्चित रूप से आने वाला वक्त जो है वो कुछ अलग ही होगा। अब जानते हैं कि ये सुबह का जो प्रोग्राम चल रहा है ये कोरोना पीरियड से शुरुआत हुआ। पहले हम लोग बहुत सारे मीटिंग सुनने के लिए सन्मुखानंद हॉल, जो बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है मुंबई का, उसमें जाया करते थे, जिसमें बहुत सारे खर्चे होते थे, और उसके बाद जो वहां से हम चार्ज होकर के आते थे, और वो है बहुत प्रभावित होता था और करते थे हम लोग। अब ये जो आज का ये सेशन, या लगातार जो 2 वर्षों से ये सेशन चल रहा है, ये सेशन जो है, मैं ऐसे बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे साहिल सर जी का ये बगीचा है। ऐसा बगीचा जिसमें 2 प्रकार के, अलग अलग प्रकार के फूल खिले हुए हैं। एक ऐसा फूल जो गेंदा और गुलाब है, चंपा और चमेली है, और सारे सब मिलके खिल करके ये इस सेशन में
रॉयल्टियों की लाइन लगी हुई है और मैं समझता हूँ कि लगभग 6 से 8 रॉयल्टी अचीवर यहाँ पे हमेशा मौजूद रहते हैं। ये जो है एक विशेषता है और ये विशेषता का पूरा श्रेय हम अपने गुरुदेव साहिल सर जी को देना चाहेंगे, क्योंकि उनकी लगातार जो कोशिशें हैं वो रंग ला रही है। और ये जो चीज है वो तब मजा और आएगा जब हमारे सभी साथियों का यहाँ पे इसी प्रकार का बगीचा खिला खिला होगा, जिसमें हम सभी साथियों का फूल खिले होंगे, जिसमें रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर होगा। तब जरा कल्पना कीजिए कि वो क्षण कैसा होगा, वो चीज कैसा होगा। तो तैयार हो जाइए उसी क्षण को प्राप्त करने के लिए और उसी मूवमेंट को क्रिएट करने के लिए। जब पूरे तरह से आरसीएम मय हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वो दिन आ जाएगा हम लोगों के बीच में, जब जिधर भी देखेंगे उधर रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर ही नजर आएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर पूर्णतः भरोसा करने की बात है। आप जिस दिन भरोसा कर लेंगे ना साहब, निश्चित रूप से वो क्षण आ ही जाएगा। और मैं भरोसा किया था, इसलिए वो क्षण मेरे पास में आया है। तभी मैं अपने नाम के नीचे रॉयल्टी लिखता हूँ, क्योंकि मेरे को विश्वास था कि मैं एक न एक दिन रॉयल्टी अचीवर बनूंगा तो बनूंगा। वो क्षण आया और आज आपके बीच में मौजूद हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं उस प्रणेता को याद करता हूँ, उस शख्सियत को याद करता हूँ जिन्होंने इस सिस्टम को पूरी तरह से बिल्ड कर किया, और बिल्ड ही नहीं किया, पूरे हिंदुस्तान में 2000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया है। आज हम उनके डॉक्यूमेंट्री से उन्हीं को जानेंगे कि वो शख्सियत कौन है और क्या है। और निश्चित रूप से आप जानते हैं, और वो शख्सियत कोई और नहीं, इस कंपनी के रचयिता मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा जी है। एक बार जोरदार तालियां चाहेंगे और हम उनके वीडियो शेयर करके आपको दिखाते हैं, फिर आगे हम बातें करते हैं। श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा। महल तो बाकी है। मिशन आर्थिक आजादी के जनक श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी का जन्म सन 1957 में राजस्थान के अजमेर जिले के एक छोटे से गांव नानसी में हुआ। पिता मोहनलाल जी गांव में एक छोटा सा जनरल स्टोर चलाते थे। माता धापू देवी गृहिणी थी। 6 भाई बहनों में से श्री टी.सी. छाबड़ा जी तीसरे नंबर के पुत्र हैं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने गांव में और उच्च शिक्षा जयपुर में पूरी की। विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी सफल व्यवसायी के साथ साथ एक संगीतकार, गीतकार, लेखक और एक अच्छे वक्ता भी हैं। मेरी शादी बचपन में जल्दी हो गई थी और 77 में हुई, और बहुत ही सरल और स्वभाव के और अच्छे स्वभाव के मुझे मेरे हस्बैंड मिले। हम एक भिलवाड़ा आए और फिर 2000 में ये जो सिस्टम है आरसीएम चालू किया। आई वॉज 18 ईयर्स जब आरसीएम की शुरुआत हुई, और हमारे सामने ये सब चीज़ें हो रही थी जब हम एजुकेशन में थे, और हमारे पापा ने बिज़नेस स्टार्ट किया था। और वो शुरू से बहुत ही सिंपल पर्सन रहे, तो उनका जो स्टाइल ऑफ बिज़नेस था वो भी बहुत सिंपल था। बट एट द सेम टाइम वो ये जो उनका एक प्रिंसिपल है कि थिंग्स शुड बी इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। त्रिलोक चंद छाबड़ा जी को मैं लगभग पिछले 27 सालों से जानता हूं और उनके सानिध्य में मैंने काम भी किया है। छाबड़ा जी की जो सबसे पहली क्वालिटी है कि या तो लोगों पे जिन लोगों पे भी जो विश्वास करते हैं उन लोगों पर पूरा बिलीव करते हैं, और दूसरे उनकी जो क्वालिटी है कि वो किसी काम को करने की जब ठान लेते हैं तो उस काम को किसी भी हालात में उसको पूरा करते हैं। जब ये चालू किया था आरसीएम, उससे कुछ समय पहले कुछ सिस्टम यहाँ हिंदुस्तान में चलते थे जो जानकारी में आए, तो एक दिमाग में पता नहीं एकदम विचार से आया कि ये तो बड़ा सुंदर सिस्टम है। अगर हम इसमें नॉर्मल प्रोडक्ट जो हमारे रोज़ उपयोग होते हैं वैसे प्रोडक्ट लाकर अगर करें तो ये तो देश के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। और उसके बाद एक ऐसा विचार जो अंदर पैदा हुआ, तो उस विचार ने मुझे कभी रुकने ही नहीं दिया। टी.सी. छाबड़ा जी को मैं पिछले 25 सालों से जानता हूं और उनके सानिध्य में मैंने काम भी किया हुआ है। टी.सी. छाबड़ा जी की सबसे बड़ी क्वालिटी है, उनके लिए काम काम होता है। काम छोटा और बड़ा नहीं होता, वो हर काम को उतनी ही सीरियसनेस से करते हैं, चाहे वो काम छोटा हो चाहे बड़ा हो।
मुझे याद है जब आरसीएम की सबसे पहली मीटिंग हुई थी, एकदम फर्स्ट मीटिंग, मैं उस मीटिंग में प्रेजेंट थी और वो एक पेड़ के नीचे बाहर मीटिंग हुई थी जहाँ पे मुश्किल से शायद 20 लोग बैठे होंगे। क्या मालूम, इनसे पहली बार मिलते ही मुझे लगा कि कुछ विशेष व्यक्ति है ये, जो बोल दिया एक बार फिर वो याद है, वो एक कंप्यूटराइज काम हो गया। मेरी एक नेचर है कि मुझे अगर कोई चीज़ अच्छे से समझ में आ गई, मैं कन्विंस हूँ कि हाँ ये ज़िंदगी में सही है या ये काम सही है, तो मैं फिर किसी के रोके रुकता नहीं हूँ। तो आरसीएम की भी यही कहानी है। शुरू में सबने मना किया, परिवार वालों ने भी मना किया, दोस्तों ने भी मना किया, बहुत सारी चीज़ें भी हुई, लेकिन मैं कन्विंस था, मुझे समझ में आ गया था कि ये सिस्टम है, इसको देश को इसकी ज़रूरत है, आम आदमी की ज़रूरत है। वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं लाइफ में कि चाहे दुनिया कहीं पे भी कुछ भी कर रही हो, चाहे पूरी दुनिया भी अगर वो चीज़ कर रही है और अगर वो गलत है तो हमको उसका साथ नहीं देना चाहिए, हमको हमेशा सही चीज़ ही करनी चाहिए। जो उन्होंने अपने जबान से कहा उसको उन्होंने पूरा किया। जबान के सच्चे ये उनमें मानता है। एमएलएम के नाम पर ज़्यादातर कंपनियां कुछ महंगे प्रोडक्ट लाती है उसमें, और ज़्यादा कुछ उसमें से बांटने की कोशिश करती है। और हम आरसीएम में ऐसे क्यों प्रोडक्ट लाते हैं जो बहुत कम रेट में होते हैं। बहुत ज़्यादा इधर कुछ चीज़ों को हाई फाई करना या कुछ बहुत ज़्यादा हर कहीं खर्च कर देना, तो मेरे को कुछ महंगी चीज़ खरीदना पसंद नहीं है लाइफ में। तो मेरे को जो पसंद नहीं है मैं बेच कैसे सकता हूँ। हमारे हिंदुस्तान का मिशन मंगल इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि उन्होंने उस पर्टिकुलर बजट में उनको बनाने की सोचा तो उन्होंने वो चीज़ बना कर दी। ये कोई भी वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, और इन्होंने जो सोच लिया कि मुझे ये काम करना है वो करके रहते हैं, और इन्होंने जो भी सोचा ईमानदारी से कर रहे हैं पूरा। बहुत सारी चुनौतियाँ आई इस काम को करते हुए। बहुत सारे लोगों ने साथ निभाने का वादा किया, साथ चले, काम को आगे बढ़ाया। फिर उनके मन में पता नहीं क्या लालच आया तो उन्होंने पूरा बाहर जाकर एक नई कंपनी शुरुआत की और पूरा आरसीएम पर अटैक करना चाहिए। और आरसीएम के सारे लोगों को, सारे सिस्टम को तोड़ने की एक बार नहीं कई बार ऐसे प्रयास हुए कि जब ऐसी घटना हुई है तब आरसीएम में बड़े निर्णय हुए हैं। जो सामान्य गति से चल रहा था उसमें एक मजबूती आई, एक बड़े निर्णय लेने की ताकत आई कि अब तो इसको करके ही रहना है। वो बहुत कम बोलते हैं और बोलते हैं वो एकदम सत्य और सीमित मात्रा में। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिली कि लोगों को कभी भी आप ओवर कमिटमेंट मत करो। 2011 में जो हमारे साथ में ये गवर्नमेंट का हुआ उसमें बहुत अलग हमारे पर इफ़ेक्ट हुआ उस चीज़ का कि ये भी होता है क्या लाइफ में ऐसा। और वो ये जो एक फेज़ था वो बिल्कुल बहुत कठिनाई का दौर था, बहुत ख़राब स्थिति से हमें गुजरना पड़ा। मेरे परिवार पर संकट आए और परिवार से ज़्यादा जो हमारे जो टीम है, हमारे जो इतना बड़ा हिंदुस्तान में परिवार बन चुका था, उसको सबको दिक्कतें आई। लेकिन एक मन में विश्वास था कि आखिर जो सत्य वो तो सामने आएगा। ऐसा ट्रैजिक पीरियड आया था कि पूरी दुनिया ने ही बोल सकते साथ छोड़ दिया। इनफैक्ट जो एकदम अपने बोलने के लिए होते हैं उन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। लेकिन पापा की वो जो हिम्मत थी, और जब भी हमने उसके बाद या उस दौरान जब भी हमको मौका मिला उनसे बात करने का, उन्होंने एक ही चीज़ बस हमको बोली थी कि सब कुछ ठीक होगा क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ। हमारे जो आरसीएम परिवार है उनका इतना विश्वास था कि उन्होंने 1 साल इंतज़ार किया और पूरा डटे रहे। और जब उनका इतना विश्वास था तो उस विश्वास में इतनी ताकत आ गई और ये सब चीज़ें, जो भी संकट का समय था वो निकला और अब सब चीज़ें धीरे धीरे अच्छी हो रही है। ऐसे साथी मुझे इस सिस्टम की वजह से मिले। आज इतनी बड़ी सेना कह सकते हैं, इतना बड़ा परिवार कह सकते हैं देश के कोने कोने में, और उसमें इतने जो संस्कार बने हैं, ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। इतना बड़ा व्यापार उद्योग धंधा होने के बावजूद, इतनी बड़ा साम्राज्य होने के बाद भी उनमें तनिक भर भी अहंकार या पैसा होने का घमंड दिखलाई नहीं देता है। ये उनकी सादगी और उनकी मानता को दर्शाता है। मुझे मेरे फादर इन लॉ की एक क्वालिटी सबसे अच्छी लगती है कि वो आज इतना बड़ा बिजनेस करने के बावजूद भी वो इतने डाउन टू अर्थ है कि किसी को भी विश्वास नहीं होता जब मैं उन्हें उनकी बातें, उनके किस्से सुनाती हूँ। एक छोटी सी बात ले लीजिए, अगर हम जब भी खाना खाते हैं हम डाइनिंग टेबल में बैठ के खाते हैं, पर वो आज भी प्रेफर करते हैं कि हम ज़मीन पे उनके साथ बैठ के उनके साथ भोजन करें। त्रिलोकचंद जी छाबड़ा एक व्यक्ति नहीं आंदोलन है
उनके जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष तो किया ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात उनमें है सादगी और सच्चाई। आरसीएम की शुरुआत से ही मैं काम कर रहा हूं, और जब आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई थी तो टीसी छाबड़ा जी की एक सोच थी कि दुनिया में जो कंपनियां आती है मल्टी लेवल मार्केटिंग में, वो बड़ी बड़ी और महंगे महंगे प्रोडक्ट लेकर आती है। और टीसी छाबड़ा जी की सोच थी कि मैं एक ऐसी कंपनी की स्थापना करूं जो इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जो इंडियन रेट में हो, इंडियन कल्चर में हो, इंडियन मेंटालिटी को सूट करते हो, और आम आदमी उस बिजनेस को कर सके, आम आदमी अपने जीवन को बदल सके। 2016 में इसकी गाइडलाइन जारी की गई भारत सरकार द्वारा। उसके बाद से इसमें काफ़ी स्पष्टता आ चुकी है। उसके बाद हमने पूरे सिस्टम सेट किए, हमने पूरे टेक्नीशियंस सेट किए, हमने लेबोरेटरी सेट की, और इतना बड़ा सेटअप हो चुका है कि आज हमारे आरसीएम की प्रोडक्ट रेंज में करीब 400 प्रोडक्ट शामिल हो चुके हैं, और आगे ये श्रृंखला चालू है। आरसीएम क्यों अपनी ओन मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ स्थापित करता है या अपना सेटअप क्यों लगाता है, इसके पीछे जो मुख्य कारण है कि आरसीएम ने अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में 4 कमिटमेंट है कि ये चारों चीज़ें हमेशा रहेगी। पहली चीज़ है प्रोडक्ट उपयोगी होंगे, दूसरा स्वास्थ्य के लिए अच्छे होंगे, क्वालिटी नंबर 1 होगी, और रेट बहुत रीजनेबल होगी। और हमेशा उसके लिए कमिटेड है, और इसीलिए इतनी सारी इकाइयाँ स्थापित की गई है, और नए प्रोजेक्ट प्लानिंग में है। फर्स्ट ईयर था उस, और जो है कि कोई भी कमी किसी भी तरह की हमारी तरफ से नहीं रहेगी कि इस काम। सदी के इस महापुरुष, आर्थिक आजादी के जनक, लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत श्री त्रिलोक चंद जी छाबड़ा को हम सब खड़े होकर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ओजस्वी उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे इस सिस्टम के प्रता मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा जी को, जिन्होंने पूरी तरह से इस सिस्टम के प्रति समर्पित ही नहीं है। ऐसा है कि ये बिजनेस आने वाले वक्त में भारत में नहीं पूरे विश्व में अपनी परचम फहराएगी। तो दोस्तों, विश्व में तो परचम फहरेगा, उसमें अब हमारी और आपकी योगदान क्या होगी, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। अगर इस चीज को हम नहीं समझेंगे तो बस वही रहेगा जो हो रहा है। अब इस चीज को समझने के लिए आरसीएम बिजनेस में जो भी हमारे साथी आ जाते हैं, तो बहुत सारे साथी तो या प्रभाव में आते हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब वो इस सिस्टम को समझने लगते हैं, उस बात में काम को करने लगे। और ये जो चीज है ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी सही होता है, क्योंकि इंसान जो है वो अपनी पुरानी धारणाओं से बंधा होता है, पूरी तरह से वो छोड़ नहीं पाता है, बदल नहीं पाता है। तो आज हम समय तो काफी होने वाला है, लेकिन ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके उस पॉइंट को मैं टच करना चाहता हूं, जिस पॉइंट से यहाँ पे बैठा हर शख्स बन सकता है। तो उस 4 पॉइंट हमारा मुख्य रूप से मैंने सिलेक्ट किया है, और वो आपको हर जगह मिलता है, वो जानने को भी आपको मिलता है। वो 4 पॉइंट क्या है? तो पहला है 100% प्रोडक्ट यूज, दूसरी पॉइंट है वो है सेलिंग, और तीसरी पॉइंट है नेटवर्किंग, और चौथी पॉइंट है लीडरशिप। इस 4 पॉइंटों में ही पूरा बिजनेस समाहित है, और आप निश्चित रूप से इस 4 पॉइंट को अपने जीवन में फिजिकली और प्रैक्टिकली पूरी तरह से हम अपना लेंगे, तो निश्चित रूप से वो दिन आपका होगा, वो समय आपका होगा, वो समय मेरा होगा, जब पूरे हिंदुस्तान में अपना ही जलवा होगा। अब उस चीज को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो मैंने पॉइंट बोला, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। जिस दिन आप 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसी दिन से आपके अंदर बहुत कुछ होने लगेगा। यानी यो समझिए कि कुछ कुछ होने लगेगा। कैसे होने लगेगा? कि जैसा कि आप
आए दिन प्रचार भी सुनते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब वही चीज यहाँ लागू होता है साथियों। मैं 2 सेकंड में शॉर्टकट में बताता हूँ आपको। ये पूरी दुनिया गोल है और इस गोल दुनिया में कंपनी का होना जरूरी है और कंज्यूमर का होना जरूरी है। कंपनी नहीं होगी तो कंज्यूमर जो है, जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, वो अपने जीवन में अपनी जरूरतों की सामान लेगा कहाँ से? तो कंपनी का भी होना जरूरी है जो बनाने वाली होती है, और कंज्यूमर का होना जरूरी है जो खरीदने वाली होती है। एक 2 पहलू और होता है, एक होता है डिलीवरी सेंटर और दूसरी पहलू होता है एडवर्टाइजिंग। अभी कंपनी जो है हमारी आरसीएम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भिलवाड़ा राजस्थान का, आज सर जी ने बताया 17,500 करोड़, और अपना जो है अभी 2,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो चुका है इस कंपनी का। तो कंपनी तो पूरी तरह से तैयार है। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पे कंपनी का अपना खुद का जगह नहीं हो और मजबूती है। और हम ग्राहक जो है, अब हमें तैयार होने की जरूरत है। तो आप 100% जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ही आप इसमें तैयारी आपकी होगी। क्यों कि जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं आरसीएम का, तो आप इस कंपनी के बिजनेस वैल्यू के 45% के पार्टनरशिप बनते हैं। हम पार्टनर से पार्टनर है, तो जैसे ही हम पार्टनर बनते हैं तो जब आपका ही प्रोडक्ट आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है, आपका ही प्रोडक्ट अगर आप पूरी तरह से आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम फेल हो जाएंगे। तो 100% प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। और क्यों जरूरी है इसको आप यूं समझे कि गाड़ी की 4 पहिए होती है, वो चारों पहियों में एक पहिया में अगर हवा नहीं हो और आप उस गाड़ी में सफर कर रहे हैं, तो आप अपने गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंच पाएंगे। निश्चित रूप से वो कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए, और वो तैयारी है, इसकी पहला पौधान है वो है 100% प्रोडक्ट यूज। यानी कंपनी तैयार है प्रोडक्ट बनाने के लिए, हम तैयार है पूरी तरह से प्रोडक्ट यूज करने को। तो आपका सफलता का जो सीढ़ी है वो चालू हो जाता है। दूसरी चीज है डिलीवरी सेंटर। तो डिलीवरी सेंटर पूरे हिंदुस्तान में, जैसा दिनेश जी ने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में जो है आरसीएम वर्ल्ड के अलावा आरसीएम वर्ल्ड में भी आरसीएम पिकअप सेंटर, वंडर वर्ल्ड, सभी तरह से बाजार तैयार है। और एक और चीज होता है इस जो मैंने गोल दुनिया में बताया आपको, उसमें है एडवर्टाइजिंग। अगर एडवर्टाइजिंग नहीं होगा तो लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा कि भाई ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करो? तो प्रचारक होना चाहिए। बिना प्रचारक का कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। ट्रेडिशनल सिस्टम में भी यही होता है, जो प्रचार करने वाला है वो बड़े बड़े लाभ उठा रहे हैं, बड़े बड़े फायदा उठा रहे हैं, जो सेलिब्रिटी है वो सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ हमें 2 ही काम करना है। 2 काम कंपनी करेगी, 2 काम मुझे करना है। कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, आप तक पहुंचाएगी, ये काम कंपनी का है। प्रोडक्ट यूज करना मेरा काम है और एडवर्टाइजिंग करना मेरा काम है। अगर आप 2 काम को बखूबी निभा लेते हैं तो निश्चित रूप से वो क्षण, वो दिन, वो समय आपका होगा जब सारा जगह आपका ही जलवा होगा, कुछ आपका होगा। इसलिए 100% अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल अगर हम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से समझ जाइए कि आप पूरी तरह से आरसीएम में बड़े अचीवमेंट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो 100% प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। और जैसे ही आप 100% प्रोडक्ट यूज करना चालू कर देंगे, आपके अंदर से आवाज निकलेगी, आपके अंदर एक विश्वास पैदा होगा, और वही विश्वास जो है आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। जैसा कि मैं ये खुद महसूस कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपके साथ ये मैं शेयर कर रहा हूं। पूरी तरह से मेरे अंदर आरसीएम है, मेरे बाहर आरसीएम है, मेरे चारों तरफ आरसीएम ही आरसीएम है। मेरे बदन पे जितने भी वस्त्र है वो सारे आरसीएम का है। तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जाने वाला जो खाने का वस्तु है वो आरसीएम है, हमारी तेल आरसीएम का है, हमारा न्यूट्री चार्ज आरसीएम का है, सारा प्रोडक्ट जो है आरसीएम का हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपके अंदर से वो ताकत, वो ऊर्जा निकलेगी जिससे आप कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। समय कम है, बार बार मैं इस बात को बोलते रहता हूँ कि पूरी तरह से इस मीटिंग को, ये जो है ना, ये सागर में गागर भरने वाली बात हो जाती है 1 घंटे में पूरी सिस्टम को बताना। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं सेलिंग का। तो साथियों मैं आपको क्लियर बताता हूं कि ये दुनिया में बिजनेसमैन जो होता है वही बड़ा कुछ कर पाता है, बहुत कुछ इस जिंदगी में, संसार में जी पाता है। क्योंकि बिना बिजनेस का आप अपनी जिंदगी का वो सभी सपने पूरा नहीं कर सकते। कैसे? आप अगर खेती बाड़ी करते हैं
तो आप खा पी सकते हैं। ये सूट कोट टाई आपके जीवन में नहीं आता है। मैंने तो भाई किसानों को नहीं देखा हूं इस तरह से सूट कोट टाई पहनते हुए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसान जो काम है वो सबसे सर्वोत्तम है, उसके बिना हमारा जीवन चलने वाला नहीं है। फिर उसके बाद में अगर बात करें जॉब की, बात करें तो जॉब की क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। उसमें आप जो है अपने आप को मजबूती नहीं पा सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। दूसरी बात करते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम का। तो ट्रेडिशनल सिस्टम में एक चीज किसी को मिलता है, किसी को वो भी नहीं मिलता है, लेकिन एक चीज आपको मिलेगा, वो मिलेगा सिर्फ पैसा। और सिर्फ पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं, यहाँ भी बोला जाता है कि पैसा कम नहीं है, लेकिन पैसा ही जब आपके पास नहीं होता है तब बहुत बड़ा चीज दिखता है। जब पैसा होता है तो फिर उसके अलावा और कुछ दिखता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। यानी कि मैं यूं खुले शब्दों में बोल दूं कि जीवन का संपूर्ण पैकेज है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सेलिंग जो है वो मेन है, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही वही है कि प्रोडक्ट का यूज करना। तो आप ग्राहक ही होते हैं। यहाँ आप जब प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो आप क्या बनते हैं, बिजनेसमैन ही बन जाते हैं। ये तो अलग एक विशेषता आपको मिल रही है, एक अलग सिस्टम यहाँ मिल रहा है जो आपके खरीदारी से भी बिजनेस पैदा होता है। इस तरह का सिस्टम तो बाजार में है नहीं। और जहां तक सेलिंग की बात है, तो सेलिंग अगर हम नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से जिंदगी में वो कुछ नहीं कर पाएंगे जो हम चाहते हैं, क्योंकि सेल का ही पूरा दुनिया का खेल है। ये जो सेल है ना, इसी का खेल है। तो सेलिंग जो है अपने को बढ़ाना पड़ेगा, और सेलिंग तब बढ़ेगा जब आप 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे। और सेल तब होगा जब आप किसी के पास जाएंगे और उस पूरे विश्वास के साथ आप जब प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो निश्चित रूप से होगा। अब मन में हमारे भी रोज होते रहता है, जब हम फील्ड में जाते हैं तो मन में होता है कि यार लोग बोलते हैं कि ये कोई लोग सुनता नहीं है, कोई लोग समझता नहीं है। ऐसा नहीं है, लोग सुनता है, सुनाने वाला चाहिए। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आपको इस तरह से करना पड़ेगा जब आप जाएंगे। और मैं एक बात और, मुझे बीसी छाबड़ा जी की वो बात याद होती है और वो बताते रहते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट जो है नहीं बिकता है, उसका वैल्यू बिकता है। आप जब जाएंगे उस प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी लेंगे, उस प्रोडक्ट की खासियत जब जानेंगे तब लोगों को बताएंगे, तो वो निश्चित रूप से होगा। क्योंकि आप जानते हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि गाय भैंस दूध देती है? नहीं, दूध निकालना पड़ता है। सामान बिकता नहीं है, बेचना पड़ता है। इस कला को हमें सीखना पड़ेगा। वो सारे कला सीखने के लिए आपको सेलिंग को सीखना पड़ेगा। और सेलिंग जब जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन समझिए क्रमशः आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। और एक और बात, अभी मैं आपको एक और भी वीडियो दिखाऊंगा बाद में, लेकिन उसके बाद मैं आपको तीसरे पौधान पे बहुत शॉर्टकट में चल रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। आप सारे लोग यहाँ पे बुद्धिजीवी है, समझदार है, हर चीज को इशारों में आप समझ लीजिए। आने वाला वक्त जो है हम सबों का होगा, आपका होगा। और तीसरी जो है वो नेटवर्किंग है। अभी ये नेटवर्किंग क्या है, इसको आप 2 मिनट में ऐसे समझ लीजिए कि रिलायंस कंपनी जियो पूरे हिंदुस्तान में अपना नेटवर्क फैलाए हुआ है। और जब भी उन्होंने शुरुआत किया था तो उनके पास तो पूंजी था, और पूंजी होने की वजह से उन्होंने क्या किया कि करोड़ों रुपया जो है वो जमीन में गाड़ दिया, नेटवर्क फैलाने में गाड़ दिया, सभी जगह टावर लगाए। और ग्राहक किसको नहीं चाहिए, पूरा खेल तो ग्राहक का है साहब। ग्राहक जितना आपके पास रहेगा उतना आपका बिजनेस होगा, उतना आपको अचीवमेंट आएगा, उतना आपको पैसा आएगा, उतना सब कुछ आएगा। सेम उसी तरह से मुकेश अंबानी जी को इस बात को समझ में आया और पूरे हिंदुस्तान में पहले उन्होंने करोड़ों रुपया लगाया, नेटवर्क खड़ा किया, और उसके बाद में लोगों को फ्री में सिम दिया। अब फ्री में सिम दिया, उसके बाद में उन्होंने 100 रुपए का प्राइम करवाया, और आज जो है नेटवर्क इतना बिल्ड हो गया है कि पूरे हिंदुस्तान में सुनते हैं 10 करोड़ ग्राहक है उनके जियो वाले। अब 10 करोड़ ग्राहक से महीने का 10 रुपया भी वो कमाते हैं, तो एक आइटम यानी कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट में 10 रुपया, 1 से 10 करोड़ गुने 10, आप जोड़ लो कितना अरब रुपया हुआ, कितना वो कमा रहे हैं एक महीने का इनकम। ये है नेटवर्क की ताकत। तो क्या हम यहाँ पे जितने साथी बैठे हुए हैं सब लोगों के पास में मुकेश अंबानी की जैसा एम्पायर है क्या? आपके पास है क्या? अरबों करोड़ों रुपया खड़ा कर सकते हैं और जमीन में गाड़ सकते हैं? नहीं है।
लेकिन हम ये निश्चित रूप से बोल सकते हैं कि यहाँ पे हर साथी जो है उसके मन में ये सपना तो जरूर होगा कि मुझे भी बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी मतलब हमारे पास भी कार, बंगला, मोटर सब कुछ हो जिंदगी में। वो जो मुकेश अंबानी के पास है, जब हम एक्सपायर होते हैं उनको सुन करके, क्या इतना उनके पास बंगला है, इतना कार है, इतना सब कुछ है, तो ये मौका हमें मिला है कि आप अपना नेटवर्क खड़ा करें, और ऐसा नेटवर्क जिसमें आपको कुछ लगाना नहीं है। जैसा कि दिनेश जी ने बताया, तो वो लगाना कुछ नहीं है, तो ऐसा मत बोलना कि कुछ नहीं लगाया और सोए सोए सब कुछ हो जाएगा। तो लगाना है आपको। आपके जीवन में जो मिला हुआ है फ्री का सौगात, वो सौगात है परमात्मा का दिया हुआ आपका टाइम। और 24 घंटा मुकेश जी को भी मिला है, 24 घंटा हमें भी मिला है। अब उसी में से समय का सही यूटिलाइज करके, समय मैनेजमेंट को पकड़ करके हमें नेटवर्क बिल्ड करना है। और नेटवर्क ऐसा बनाना है, सिर्फ ज्वाइनिंग का नेटवर्क नहीं बनाना है, हमें उपभोक्ता का नेटवर्क बनाना है, ऐसे ग्राहक का नेटवर्क बनाना है जो प्रोडक्ट यूज करने वाला हो और शेयर करने वाला हो और साथ में नेटवर्क खड़ा करने वाला हो। और इस तरह से हमें काम वैसे करना है जैसे कोई किसान अपने खेत में बीज बोता है, तो उसे ये पता नहीं होता है कि कौन सा बीज मेरा जमेगा, कौन सा बीज नहीं जमेगा, लेकिन वो किसान जो है पूरी तरह से खेत को तैयार करके बीज बोता है, और बीज बोने के बाद में फसल जब जमता है तो उसकी सेवा करता है, और क्रमशः बढ़ते हुए वो जो है आगे बढ़ते बढ़ते वो फसल तैयार होता है 6 महीने के बाद। अब हम उस फसल को प्राप्त करते हैं और हम उसका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, और हम खुश होते हैं। सेम उसी प्रकार का नेटवर्क हम सबों को बिल्ड करना पड़ेगा। और वो नेटवर्क जिस दिन बिल्ड करेंगे उस दिन से आप जो है नेटवर्कर कहलाने लगेंगे। और जब नेटवर्कर का मतलब क्या होता है, नेट के मतलब जाल, वर्कर मतलब काम करने वाला, काम करने वाले का जब उस हमारा जो वो साम्राज्य खड़ा होना शुरू हो जाएगा। कैसा साम्राज्य? जैसा आज हमारे बीच में मौजूद हमारे डीएन मिश्रा सर जी का साम्राज्य खड़ा हो चुका है, जो हर महीने का करोड़ों का टर्नओवर होता है, और वो करोड़ों का टर्नओवर होता है, लाखों की इनकम आती है। और हमारे ही गुरु श्री संजीव गोयनका जी, श्री प्रहलाद राय मेघवंशी जी का टर्नओवर तो आप देख ही रहे हैं कि 100 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, जो लगाए हुए आप समझते हैं कि दूसरे जो ट्रेडिशनल सिस्टम में आप कितना पैसा लगाएंगे, इतना टर्नओवर करेंगे, अब इतना टर्नओवर करने के बाद आप 10 लाख रुपए पर मंथ का इनकम ले पाएंगे? ये जो है असंभव सा दिखता है मुझे, इसमें कोई संदेह नहीं। और हमारा जो सिस्टम है वो संपूर्ण पैकेज है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और संपूर्ण पैकेज में हमें लीडरशिप जो है वो अपने अंदर तैयार करना पड़ेगा। लीडरशिप जब तक अंदर तैयार नहीं होगा तब तक ये जो सिस्टम है वो पूरी तरह से खड़ा भी होगा तो नीचे लुढ़केगा, फिर खड़ा होगा, फिर लुढ़केगा, फिर खड़ा होगा। लेकिन जिस दिन हम पूरी तरह से लीडरशिप अपने अंदर तैयार कर लेंगे तो आने वाला जो वक्त है वो हमारा होगा और सब कुछ अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा, इसका एक भी एक एग्जांपल देता हूं साथियों, आप समझिए कि जैसे कि आप जानते हैं भैंस जो है वो दूध देती है ना, लेकिन जो किसान जो है वो भैंस को पालता है। और हम जब किसान के पास जाते हैं, बोलते हैं किसी दोपहर में चले गए तो बोलते हैं हमको आधा लीटर दूध दो, तो वो क्या बोले, दूध नहीं है, मैंने सुबह फैट वाले को दे दिया। दूध कौन पैदा कर रहा है? किसान पैदा कर रहा है, भैंस से निकाल रहा है, पाल रहा है वो। और अमीर कौन बन रहा है? वो अमूल कंपनी वाला। अमूल कंपनी जो है उसके पास में 24 घंटा में जाएंगे ना, कभी भी आपको दूध मिलेगा। तो इसलिए दूध मिलेगा क्योंकि वो जो है मैनेज किए हुआ है, उसको ऑब्जर्व करके रखा है, फ्रिज बना के रखा है, सिस्टम के अंदर तैयार करके रखा है। और इसीलिए जो है एक उत्पादन करने वाला जो व्यक्ति है वो आज गरीब बना होता है, लेकिन जो सर्विस देने वाला व्यक्ति है वो आज अमीर बना हुआ है। तो वही है लीडरशिप, समझ लीजिए, ऐसा आसान शब्दों में समझिए। तो उस प्रकार का लीडरशिप जो है हमें पैदा करना पड़ेगा। और लीडरशिप होता है, परमात्मा ने सबको दिया है, ऐसा नहीं है कि हमको दिया, सबको दिया है, लेकिन उसे हमें सींचना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा। और जब हम सींचेंगे, संवारेंगे तो निश्चित रूप से वो चीज हमारे बीच में आ सकता है और हो सकता है। ये चारों चीजों का जब समन्वय हमारे पास हो जाएगा तो हम जो है आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर बनना चालू हो जाएंगे। अब यही हमारी यात्रा समाप्त नहीं होती है, उसके बाद में रॉयल्टी अचीवर के बाद में होता है टेक्निकल अचीवर। जब टेक्निकल अचीवर बनेंगे, ये चारों चीज जब आपके अंदर पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी, तो जब टेक्निकल अचीवर बनेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी। और फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी तो जिंदगी का भरपूर हम सभी इंजॉय कर सकते हैं निश्चित रूप से। तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से इस चीज को आप बखूबी ये छोटे से समय में आप जरूर समझे होंगे।
चलिए मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में एक वीडियो दिखाता हूं, एक ऐसा वीडियो जिससे इस पूरे वर्ल्ड में कितनी तरह से ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रहा है और कैसे जो है बड़ी अचीवमेंट की तरफ जा रहा है। और इसमें आपको करना है आसान काम, आपको जरूरत इस बात का है कि आपको पूरी तरह से इस चीज को समझना है और इसको तैयारी करके लेना है। मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरे ग्लोबल इंडस्ट्री की तरफ आपको लेके चलता हूं और दिखाता हूं। सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो पूरे दुनिया में तहलका मचा रहा है और जरूरत इस बात का है कि भारत में भी तहलका मचा रहा है और आने वाला जो सब रेशियो है, इकोनॉमिक है, वो सब कुछ बता रहा है। आप अपनी नजरों के सामने में देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बस जरूरत है कि शुरू हो जाओ और शुरू हो गए तो जमाने के गुरु बन जाओगे। आने वाला जो सब समय है वो हमारा होगा और हम सोच बदलेंगे तो सितारे बदलेगा, नजर बदलेंगे तो नजारे बदलेगा। और इस सारी सिस्टम की बारीकियों को जानना जरूरी है। बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है, डाउन लाइन क्या होता है, अप लाइन क्या होता है, क्रॉस लाइन क्या होता है, ए टू जेड की जानकारी आप पूरी तरह से कमर्स करके फील्ड में उतरते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला वक्त जो है वो आपका होगा, मेरा होगा और यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति जो है आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर और टेक्निकल अचीवर होगा। इसी के साथ आज अपनी वाणी को यहीं मैं विराम देता हूं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू। जय आरसीएम।